समुद्री तूफान से पहले सूरत हाल खतरनाक। समुद्र का पानी मुसलसल जमीन पर चढ़ने लगा, साहिली इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। हॉक्स बे पर 30 फीट ऊंची लहरें, सजावल, ठठार और माड़ा में पानी शहरी आबादी में दाखिल हो गया। तेज हवाओं के बायस मवासलाती निज़ाम तबाह, बिजली के पोल और दरख्त गिर गए। तूफान कल सुबह 11 बजे टकराएगा। वजीर माहौलियात शहरी रहमान कहती हैं तूफान के गिर्द 180 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से झपकड़। असल शिद्दत का अंदाजा कल होगा। 110 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समंदरी तूफान कराची से 340 किलोमीटर दूर, जबकि केटी बंदर से फासला 290 किलोमीटर का रह गया है। बिफोर जॉय आने से पहले तूफानी बारिशें, केटी बंदर में तुग़यानी, 3 गांव ज़ेर-ए-आब। सजावल और मुल्हिका इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ साथ कच्चे घर गिर गए। अहले इलाका शदीद परेशान, इमदाद के मुंतज़िर। ठट्ठा की साहिली बस्ती में आंधी और बारिश के बाद गांव खाली करा लिए गए। बदीन के साहिली गांव के साथ समंदर चढ़ना शुरू हो गया। बलोचिस्तान में भी समंदर बिफरने लगा और माड़ा में पानी आबादी में दाखिल हो गया। ठट्ठा, सजावल और बदीन से 64,107 अफराद महफूज मुकाम पर मुंतकिल। नकल मकानी की रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। पाक फौज का रात भर इनखला ऑपरेशन जारी रहा। 60,442 अफराद महफूज मुकामात पर मुंतमिल। पाक बहरिया का क्रीक एरियाज में ऑपरेशन माहीगीर महफूज मुकामात पर मुंतकिल। रेंजर्स की शाहबंदर, सजावल और ठट्ठा में राशन की तरसील, पीने का पानी और अशाया खुरनोश तकसीम की। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को डिप्टी मेयर कराची की ऑफर कर दी। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर के लिए अक्सरियत साबित की तो हिमायत करेंगे। हाफिज नईम खुद को जहनी तौर पर मेयर समझ चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले पीपल्स पार्टी हमारे मैंडेट को तस्लीम करे। इलेक्शन से पहले लोगों को लापता किया जा रहा है। ऐसा इंतखाब जिसमें लोग ना आए उसे कालअदम करार देना चाहिए। जाली कागज लहराकर कहा गया साइफर आया है। हक़ाइक़ पर प्रोपेगेंडे को ज़मीं बोस कर दिया। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तरक्याती मंसूबों के इफ्तिताह पर खिताब। कहा चेयरमैन PTI ने मुल्क के वक़ार को खाक में मिलाने की कोशिश की। झूठी जहन साजी की जा रही थी। कौम को कहा गया मेरी हुकूमत अमरीका से हटाई गई। सानिया 9 मई ने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। मुहिब्बे वतन शहरी ऐसे इक़दाम का सोच भी नहीं सकता। मुआशी अबतरी इस कदर हो चुकी है कि आवाम का सांस लेना दुश्वार है। लूट मार का बाजार गर्म है, कोई पूछने वाला नहीं। हज़ारों अरब रुपए टैक्स चोरी हो रही है। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में एतराफ़। कहा पाकिस्तान का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है। सूद आमदन से ज़्यादा है। रियल स्टेट में 500 अरब रुपए टैक्स नहीं दिया जाता। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। IMF ने बजट पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना ने तस्लीम कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में बताया IMF को बजट में अखराजात और टैक्सेस पर तशवीश है। अगर ज़रूरत पड़ी तो पेट्रोलियम लेवी की शरह में ऊंच नीच करेंगे। मुज़ाकरात में डेडलॉक। 22 जून तक एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी अवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।